नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रोटीन हमें अक्सर वर्कआउट के बाद ही सजेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है कि हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें मसल्स को रिपेयरिंग करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये हम वे प्रोटीन से पूरा करते हैं। वे प्रोटीन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वे प्रोटीन से अगर हम उस समय अगर वे प्रोटीन बॉडी को देते हैं तो वो जो रिकवरी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, अदर प्रोटीन के सोर्सेज से। क्योंकि जो हम रॉ प्रोटीन अगर सपोज अगर आप वर्कआउट के बाद यूज़ करते हैं तो उसमें जो प्रोसेसिंग होता है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि हम वे प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। लेकिन हमारे मिडिल क्लास में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली उनको वे प्रोटीन को अलाउ नहीं करती है, या फिर बहुत से बच्चे ये अगर उनको वे प्रोटीन अलाउ नहीं करने दिया जाता है तो वो जाहिर से बात है रॉ जो वे प्रोटीन होता है उसको आप वर्कआउट के बाद कंज्यूम नहीं कर पाते, क्योंकि वो आप उसको कैरी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि घर जाते जाते मेरे यहाँ काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो 8-10 किलोमीटर दूर से आते हैं, या फिर जिनको जिम के बाद ट्यूशन जाना होता है, स्कूल जाना होता है, या और बहुत सारी एक्टिविटी होती है उनको करना होता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो वे प्रोटीन वर्कआउट के बाद अक्सर नहीं ले पाते। और काफ़ी बच्चे ये गलती भी करते हैं कि अगर वो वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन को नहीं कंज्यूम करते हैं तो वो पूरे दिन में भी वे प्रोटीन को प्रोटीन को कंज्यूम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना सर पे हमें इतना डाल दिया गया है इस चीज़ को कि आपको वर्कआउट के बाद ही प्रोटीन कंज्यूम करना है, वर्कआउट के बाद ही प्रोटीन को कंज्यूम करना है। जितने भी हमारे जो फिटनेस यूट्यूबर है वो भी आपको सजेस्ट करते हैं, जो आपके जो ट्रेनर है वो भी आपको इसी तरीके से सजेस्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में जो खासकर जो बिगनर्स हैं उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है कि प्रोटीन जो है वो हमें वर्कआउट के बाद ही कंज्यूम करना है, वो अदर टाइम में हम इसको नहीं ले सकते। तो इसके लिए मैं आपको 2 टाइमिंग और बताऊँगा। पहला जो टाइमिंग होगा वो आप सोने से पहले भी प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि आप सोने के बाद क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है वो रेस्ट पीरियड में जाता है, और उस समय जो रिकवरी का जो प्रोसेस होता है पूरे ओवरऑल का जो जो मसल्स की रिकवरी होती है वो हमारी उसी समय होती है। अगर उस समय आपकी बॉडी में प्रोटीन होगा तो वो प्रोसेस काफ़ी हेल्दी तरीके से होगा। ठीक है, आपके जो मसल्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिपेयर होंगे, क्योंकि उस समय मसल जो हमारी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल शांत होती है, बिल्कुल रेस्ट पीरियड में होती है। तो रिकवरी का प्रोसेस काफ़ी दुगनी तेज़ी से होगा अगर आप उस समय प्रोटीन को अगर आप देते हैं तो। दूसरा टाइमिंग होगा जब आप सुबह उठते हो, उसके बाद जो पहला मील लोगे उसमें आप प्रोटीन कंज्यूम करोगे। इसका भी रीज़न इसलिए है क्योंकि अगर सुबह में आपके जितने भी जो बॉडी का जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो काफ़ी पीक पे होता है। इसीलिए सुबह में जब आप उठते हो तो आपको इतना फ्रेश फील होता है। वो इसलिए क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो काफ़ी पीक पे होता है। शाम होते होते आप देखिएगा कि आपकी बॉडी थोड़ी डल हो जाती है, थक सी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सुबह में जो हमारा जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है, आप बिल्कुल सो के उठे होते हो, बिल्कुल फ्रेश होती है। तो उस समय अगर आप बॉडी को अगर प्रोटीन देते हो तो उस समय जो टेस्टोस्टेरोन है उस प्रोटीन को काफ़ी अच्छे तरीके से कंज्यूम करेगी और बॉडी में काफ़ी अच्छा वर्क करेगी और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप इन 2 टाइमिंग में अगर प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। नो डाउट अगर आप वर्कआउट के बाद भी प्रोटीन लेते हो तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन एक मिथ और क्लियर करना चाहूँगा कि आप ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन को सिर्फ वर्कआउट के पहले, वर्कआउट के बाद, सोने के पहले, सोने के बाद ही ले सकते हो। आपका देखिए मेन मोटो क्या है कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पर डे की, सपोज अगर आपका 100 ग्राम का प्रोटीन का इंटेक है डेली का, तो वो आपको किसी तरीके से 24 घंटे में पूरा करना है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना है। मैं सपोज़ अगर आप उस समय प्रोटीन नहीं ले पाते हो, जिन टाइमिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, अगर उस समय आप नहीं ले सकते हो तो आप अपनी प्रोटीन इंटेक को आपको सिर्फ पूरा करना है 24 घंटे के दरमियान। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि मैं अभी नहीं लिया तो अब नहीं लूँगा, इस समय नहीं ले पाया तो अब नहीं लूँगा। आप कभी भी आप अपने एक रूटीन बनाइए। ठीक है, आप अपना जितना भी मील होता है, 3-4 मील आप जितना भी कंज्यूम करते हैं बॉडी के लिए, उन 3-4 मील में आप प्रोटीन को कंज्यूम करिए। आप किसी तरीके से 100 ग्राम का जो आपका प्रोटीन का डेली का रिक्वायरमेंट है उसको आपको किसी तरीके से हिट करना है, आपको उसको किसी तरीके से पूरा करना है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
और फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।